देखो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स का। मान लीजिए हमें इसका ग्राफ बनाना है, क्यूबिक फंक्शन है, ठीक है। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग y इक्वल टू क्या होगा, देखो एक्स क्यूब माइनस 3x कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x, ठीक है। ऐसा देखो सबसे पहले डी बाई डी एक्स निकालो तो क्या होगा, देखो 3x स्क्वायर माइनस 3, ऐसे किया, ठीक है। अब देखो डी बाई डी एक्स में 3 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। इसके फैक्टर्स कर लें तो क्या आएगा, देखो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा, ऐसे है ना। डी बाई डी एक्स निकालना। देखो इंक्रीजिंग के लिए डी वाई बाई डी एक्स को ग्रेटर देन 0 करना होगा। डी बाई डी एक्स देखो ये है 3 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। 3 से डिवाइड कर दिया, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, है ना। लाइन ड्रॉ करो, क्या होगा, देखो एक पॉइंट आ गया -1, एक आ गया +1, पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए। देखो पॉजिटिव ये है और ये है, तो क्या हुआ बोलो, माइनस इंफिनिटी से -1 एंड 1 टू इंफिनिटी, है ना। ये क्या हो जाएगा बोलो, इंक्रीजिंग। देखो ध्यान दो एक बात, जैसे मैं यहाँ पर यूनियन नहीं लिख रहा, जैसे इंक्रीजिंग मुझे करना था डी बाई डी एस पॉजिटिव करना था, अब देखो मैं इसमें यूनियन नहीं लिख रहा। ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि मतलब जब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करते हैं तो दो इंटरवल्स के बीच में यूनियन नहीं लिखते हैं। लिख भी सकते हैं, इतना कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, वो चाहे तो लिख भी सकते हैं, लेकिन ज्यादा करेक्ट होता है कि यूनियन ना लिखा जाए। अच्छा अब देखो यही अगर डिक्रीजिंग चेक करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बोलो, लेस देन 0 होगा, तो निगेटिव मिल जाएगा। तो देखो डिक्रीजिंग का ये निगेटिव मिल जाएगा। अच्छा अब देखो फिर वही है, जैसे अपने पास ये डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स क्या है बोलो, 3x स्क्वायर माइनस 3। डबल डिफरेंशिएशन किया जाए तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो इसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो 3 कांस्टेंट x स्क्वायर का हो गया 2x, इसका 0, तो क्या हो गया बोलो 6x आ गया, ठीक है। अब देखो अगर हम देखें कॉनकेव अप, तो कॉनकेव अप में डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, मतलब हम कह सकते हैं x ग्रेटर देन 0 होगा। अगर हम इसको पॉजिटिव करें तो क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन 0। कॉनकेव डाउन में देखो क्या होगा, कॉनकेव डाउन में डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, तो इसको लेस देन 0 करेंगे तो x क्या मिलेगा बोलो, लेस देन 0 मिलेगा। ध्यान दो, कॉनकेव अप में x ग्रेटर देन 0, कॉनकेव डाउन में x लेस देन 0। तो देखो इस इंफॉर्मेशन को लेके हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दो सब बच्चे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मालूम चल गया, कॉनकेविटी मालूम चल गया। इस इंफॉर्मेशन को लेकर देखो हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इस क्यूबिक का, और ग्राफ से और भी बहुत सारी जानकारियां हमको देखो यहां से मिल सकती हैं। देखो ध्यान दो, जैसे कि मान लो अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। देखो ध्यान दो सब बच्चे, यहां पर क्या हो रहा है, -1 और 1, है ना। -1 और 1 पर डिक्रीजिंग है, और देखो ये इंटरवल था इंक्रीजिंग का, क्या था बोलो, -इंफिनिटी टू -1 एंड 1 टू इंफिनिटी, ये इंटरवल इंक्रीजिंग का था। और देखो ये डिक्रीजिंग का है, -1 टू 1 पर डिक्रीजिंग है, ठीक है। देखो -1 यहां पर कहीं होगा, +1 यहां पर कहीं होगा। ध्यान दे सब बच्चे, अगर हम x को -1 रखें, देखो y क्या मिलेगा, -1 + 3 मतलब 2, तो -1 पर देखो y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। अगर हम x को 1 रखें तो y क्या होगा, देखो 1 - 3 क्या हो गया, -2, तो 1 पर देखो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2, ठीक है। x बराबर -1 लेंगे तो y हो जाएगा +2, x बराबर 1 लेंगे तो y क्या हो जाएगा बोलो, -2। तो देखो माइनस, अच्छा 0 रखें, अगर 0 को चेक करें तो y हो जाएगा 0, ये देखो। तो क्या हुआ, देखो ये ग्राफ कुछ ऐसे करके आएगा यहाँ पर, और 1 के आगे इंक्रीज कर जाएगा
और -1 के पीछे भी देखो इंक्रीज कर जाएगा, ध्यान दो। ऐसे ग्राफ बनेगा, -1 और 1 के बीच में देखो डिक्रीजिंग, ये 3 पॉइंट्स थे। -1 पर देखो वैल्यू 2 थी, 0 पर वैल्यू 0 थी, 1 पर वैल्यू -2 थी। 3 पॉइंट्स थे, इनको आपस में मिलाया, 1 के आगे इंक्रीजिंग और -1 के पीछे भी क्या होगा बोलो, इंक्रीजिंग। कॉनकेविटी चेक कर लें, देखो ग्रेटर देन 0 पर कॉनकेव अप, तो मतलब 0 के आगे अच्छा होगा, देखो ये शेप लें, ये शेप क्या होगा बोलो, कॉनकेव अप। और 0 के पीछे क्या होगा बोलो, कॉनकेव डाउन। तो देखो 0 के पीछे हम ये शेप लें, क्या होगी बोलो, कॉनकेव डाउन शेप होगी, ऐसे, ये देखो, है ना। 0 के आगे हो गया कॉनकेव अप और 0 के पीछे क्या हो गया बोलो, कॉनकेव डाउन हो गया। देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो गया -1, 2 और ये वाला पॉइंट हो गया 1, -2, है ना। 1, -2 और ये -1, 2, ये हो गया ग्राफ। देखो ध्यान दो, अब देखो यहाँ पर जैसे ये ग्राफ 3 पॉइंट्स पर काट रहा, मतलब इसके रूट्स रियल हैं। देखो जैसे अगर हम y को 0 रख दें तो क्या होगा, अगर हम y को 0 पुट कर दें, देखो इसमें तो क्या होगा, x³ - 3x बराबर 0, x कॉमन ले लें, x² - 3 बराबर 0, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो x बराबर 0 और x² बराबर 3, तो x बराबर ±√3। तो मतलब देखो ये वाला पॉइंट हो गया √3 और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, देखो -√3 और ये वाला पॉइंट क्या हो गया बोलो, 0। देखो 3 पॉइंट हो गए, 0, √3 और -√3, ये तीनों इसके रियल रूट्स हो गए, है ना, इस इक्वेशन के रियल रूट। देखो ध्यान दो, अब जैसे अगर हम ग्राफ को देखें और हम इससे देखें कि भाई इस फंक्शन की रेंज क्या है। रेंज का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू। देखो y की वैल्यू पूरा इन्फिनिटी जा रही है और इधर पूरा देखो -इन्फिनिटी जा रही है ना। रेंज का बेसिक मीनिंग क्या होता है, देखो y की वैल्यू, तो y की वैल्यू +इन्फिनिटी से लेकर कहां तक जा रही बोलो, -इन्फिनिटी तक। देखो ध्यान रखना, अगर कोई भी ऑड डिग्री का इक्वेशन है, ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल, इस टाइप की इक्वेशन को बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें x की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या कांस्टेंट हो, तो ऐसी चीजों को बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। जैसे x की पावर अगर -2 है तो उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। x की पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। x की पावर क्या होती है बोलो, पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। या कांस्टेंट भी हो सकता है। देखो जितने हमने ग्राफ बनाए से क्वाड्रेटिक है वो भी पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है ये भी पॉलिनोमियल है, सब पॉलिनोमियल है। ध्यान देना, अगर कोई पॉलिनोमियल है और उसमें x की मैक्सिमम पावर ऑड है और उसमें डोमेन r है, देखो जैसे यहां पर हम x की वैल्यू नहीं बता रहे, x की वैल्यू नहीं बता रहे, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इस फंक्शन का डोमेन r मान के चल रहे, ध्यान दो। तो अगर ध्यान रखना कोई ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है और उसका डोमेन r है तो उसका रेंज हमेशा r होगा। देखो जैसे मान लो ये फंक्शन है y बराबर ax प्लस b, देखो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, y बराबर देखो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस g, देखो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, पावर ऑड का मतलब पावर 1 हो, पावर 3 हो, पावर 5 हो। जैसे मान लो इस प्रकार का फंक्शन ले लें, है ना, ax की पावर 5 प्लस bx की पावर 4 एंड सो ऑन, या इस प्रकार का फंक्शन ले लें ax की पावर 7। देखो मैक्सिमम पावर ऑड है, इन सब में मैक्सिमम पावर ऑड है ना, और बाकी जितने टर्म हैं वो x की पावर पॉजिटिव इंटीजर वाले होंगे। बाकी जितने भी टर्म है देखो वो x की पावर पॉजिटिव इंटीजर वाले होंगे, ध्यान रखना। मतलब कहीं पर भी x की पावर 1/2 या √x या x की पावर 1/3 या x की पावर -2 ऐसे टर्म नहीं होंगे, है ना। अगर ऐसे टर्म होते हैं तो उसको पॉलिनोमियल नहीं कहा जाता। पॉलिनोमियल के लिए ये होना चाहिए x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, मतलब x की पावर पॉजिटिव इंटीजर या कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4 ये टर्म भी हो सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब हो गया x की पावर 0, है ना, कांस्टेंट का मतलब हो गया x की पावर 0। तो देखो ये सारे पॉलिनोमियल हैं और इनमें x की मैक्सिमम पावर ऑड है
तो इसे कहते हैं ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल, है ना। देखो सारे पॉलिनोमियल हैं, मतलब इस टाइप के टर्म है सारे, इस टाइप का कोई टर्म नहीं है, ये होता है नॉन पॉलिनोमियल। अगर इस टाइप पे टर्म आ जाए तो बन जाता है नॉन पॉलिनोमियल। देखो सारे टर्म इस टाइप के हैं, जितने भी हैं सब इस टाइप के टर्म हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, एक्स की पावर कैसी बोलो, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इनको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, जिनमें इस प्रकार के टर्म होते हैं, जिनमें इस प्रकार के टर्म होते हैं उस एक्सप्रेशन को कहते हैं पॉलिनोमियल। तो ये देखो पॉलिनोमियल हो गया, है ना, ये सारे पॉलिनोमियल हैं। लेकिन x की जो सबसे बड़ी पावर है, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3, यहाँ 5, यहाँ 7, तो x की सबसे बड़ी पावर ऑड है, तो इनको बोलते हैं ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल्स, है ना। क्या बोलते हैं इनको, ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल्स। तो देखो ये सारे ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल्स हैं और इनका डोमेन R है अगर, ठीक है, इनका डोमेन अगर R है, ठीक है, ध्यान दे सब बच्चे, ये सारे ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। इनका डोमेन अगर R है तो हम लोग देखो क्या करेंगे, इस टाइप के फंक्शन की रेंज को भी हमेशा R लेंगे, ध्यान रखना सब बच्चे। अगर ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है और डोमेन R है तो इसका रेंज भी R। देखो जैसे यहाँ पर x कुछ नहीं दिया, x कुछ नहीं दिया, इसका मतलब x R है, तो अगर x R है तो y भी R होगा, ध्यान देना, है ना। तो अगर पॉलिनोमियल ऑड डिग्री का है, अगर पॉलिनोमियल ऑड डिग्री का है और x की वैल्यू R है, देखो x कुछ नहीं दिया, x कुछ नहीं दिया का मतलब क्या हुआ, x को हमने R माना हुआ है क्योंकि इन सबके डोमेन R है, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू R है तो y भी R होगा, मतलब रेंज भी R होगा, ध्यान रखो इस बात को। देखो जैसे यहाँ पर भी y की वैल्यू क्या है बोलो, प्लस इन्फिनिटी, और मिनिमम क्या है बोलो, माइनस इन्फिनिटी। देखो y माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक जा रहा है बोलो, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। तो अगर कोई पॉलिनोमियल ऑड डिग्री का है, अगर कोई पॉलिनोमियल ऑड डिग्री का है, तो जैसे ये ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल हैं और इनमें x की वैल्यू R है तो y भी R होगा, इस बात को याद रखो, y R होगा मतलब रेंज R होगा। y की वैल्यू को ही क्या कहते हैं हम लोग, रेंज कहते हैं, ध्यान रखो। तो इस बात को नोट करो सब बच्चे जरा ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ और भी चीजें फिर।